Good morning, all of you. Today your subject is गुजराती. आपका सब्जेक्ट है बच्चों गुजराती. ठीक है, तो गुजराती सब्जेक्ट में हम आज करने वाले हैं वर्कबुक. तो आप सभी अपना अपना वर्कबुक निकालिए. ठीक है, तो मैं आपको आपके वर्कबुक में पहले समझाती हूँ जो हमने कौन सा चैप्टर किया था. म्याओ म्याओ का. ठीक है बच्चों, तो म्याओ म्याओ का के जो चैप्टर है उसके अंदर आपको ये वाले क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं वो मैं आपको करवाती हूँ. तो उसमें क्या है बच्चों, नीचे प्रश्नों ना જવાબ ઉત્તર આપો, यानी प्रामाणिक रीते उत्तर आपो, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, यानी मौखिक रीते उत्तर आपो, यानी मौखिक यानी आपको सिर्फ आंसर देना है, लिखना नहीं है. ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चंस क्या है, पेज नंबर आपका है ये बच्चों, पेज नंबर आपका है, आपका पेज नंबर जो है वो आप वर्कबुक में निकालिए. 3 पेज नंबर के अंदर ये क्वेश्चंस है फर्स्ट चैप्टर में. ठीक है, बिलाड़ी रंगे केवी हती, बिलाड़ी रंगे केवी छे, तो आपको लिखना है रूपाड़ी. ठीक है, रूपाड़ी. फिर बिलाड़ी केवी रीते चाले छे, तो हलवे. अंधारामा कौन भाड़े छे, यहाँ पे आप चैप्टर देख रहे हो ना, उसके अंदर दिया हुआ है बिलाड़ी अंधारामा केवी चाले छे, धीमे धीमे चाले छे, तो बिलाड़ी कौन चल रहा है, हल्के भाड़े बिलाड़ी. ओके, तो फिर क्या है, बिलाड़ी शू शू खाए छे, तो दूध और दही. आप देखा है ना आपने, यहाँ पे बिलाड़ी क्या खा रही थी, दूध और दही. फिर बाद में क्या है बच्चों, बिलाड़ी शू शू खाए छे, दूध और दही. फिर 5वां प्रश्न है, बिलाड़ी चप चप शू चाटी जाए छे, तो बिलाड़ी चप चप, यहाँ पे लिखा हुआ है घी, तो आंसर आएगा घी. बिलाड़ी कोने झटपट झाड़े छे, बिलाड़ी को क्या पसंद है, उसको पकड़ने का क्या पसंद है, तो उंदर. बिलाड़ी ने कोनी, यहाँ पे क्या है बच्चों, बिलाड़ी ने कोनी बीक लागे छे, तो कुतरानी. यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. ठीक है, आपके पोयम में कोना डील पर डाग छे, डील यानी बॉडी मैंने आपको सिखाया ना, डील यानी बॉडी. आपके यहाँ ऊपर मीनिंग्स दिए हुए हैं. डील यानी बॉडी यानी शरीर, तो बिलाड़ी, यहाँ पे बिलाड़ी के बॉडी के ऊपर दाग है ना, ब्लैक. यस. बिलाड़ी कोने मरतू प्राणी छे, तो यहाँ मरतू यानी कैसा दिखता है बिलाड़ी, तो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है वाघ. बिलाड़ी वाघ जेवू देखाय छे. बराबर છોકરાઓ, તો તમને આ રીતે ક્વેશ્ચન્સ ખાલી મોડે કરવાના હતા. ઠીક છે, મોડેથી શીખીને બોલવાના હતા. ઓકે, પછી આપણે કરીશું પેજ નંબર 4. પેજ નંબર 4માં તમને અહીંયા દેખાય છે છોકરાઓ, શું દેખાય છે કે બિલાડી દેખાય છે, અને એના આજુબાજુમાં એને આ ગીતમાં એને આ પાઠમાં શું કર્યું છે, શું ખાધું છે, અને કોની જોડે બીક લાગે છે અને કોને પકડવા માંગે છે તે આપણે મેળવવાનું છે, यानी मैच करना है हमको. तो बिलाड़ी ने इस चैप्टर में ये वाला मकई को खाया था नहीं, फिर दही खाया था, तो मैंने दही आपको देखो, आपको दिखाए ना, यहाँ पे मैंने मैच किया है. फिर कुत्ते के साथ डरती है, तो यहाँ पे मैंने मैच किया है. यहाँ पे घी है, तो घी का डब्बा को मैच किया. उंदर है, तो उंदर के डब्बे के साथ उंदर के साथ मैंने मैच किया. मिर्च खाता था क्या बिलाड़ी, नहीं ना, तो मिर्च मैंने नहीं किया. फिर बाद में दूध की बोतल दी हुई है, तो दूध की बोतल खा जाता था ना, दूध पीता था और दही
खा जाती थी, है ना। तो दही क्या करते, बिलाड़ी क्या क्या करती थी बच्चों, घी दूध और दही खा जाती थी और कुत्ते से डरती थी और उंदर को पकड़ती थी, है ना। तो इस तरह से आपको ये करना है मैच वर्कबुक पेज नंबर 4 में। फिर यहाँ पे उंदर और बिलाड़ी यानी कैट और बिल्ली को दिया है, तो आपको उसको कलर करना है, ठीक है। अच्छी तरह से कलर करना, देखकर ब्लैक स्ट्रिप्स है कैट को और वाइट उसका कलर है, और उंदर जो है कैरेट में जो कलर आता है वो आपको अच्छी तरह करना है, ठीक है। ओके, फिर हम करेंगे पेज नंबर 7 में आपको पहले ये जो हमने चैप्टर में किया था, क्या किया था चैप्टर में, हमने चैप्टर में किया था फर्स्ट चैप्टर में कछुआ और हंस की स्टोरी। कछुए को पॉन्ड में पानी में डर लग रहा था, तो पॉन्ड में डर नहीं सॉरी पानी कम हो रहा था, तो डियर और रैबिट बात कर रहे थे, पता है आपको पॉन्ड में पानी कम है तो हम क्या करेंगे। इस तरह से कछुए को भी डर लगा रहा था, तो फिर इतने में ही 2 हंस आए थे, है ना। और फिर हंसों ने दोनों मुंह से लकड़ी पे के सपोर्ट से कछुए को दूसरी जगह ले जा रहे थे, लेकिन कछुआ बीच में बोल पड़ा था। तो इसी स्टोरी को आपको यहाँ पे लाइन वाइज दिया हुआ है, आपको मैच करना है सभी सेंटेंसेस के, सभी जो दिया हुआ है उसी के साथ, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया रहा है, मैं आपको फर्स्ट वाला सेकंड वाला इस तरह से बताती हूँ। क्या है फर्स्ट में मैंने जो फर्स्ट पिक्चर है उसका मैंने मैच किया है सेकंड नंबर से, क्योंकि काचबो रहतो હતો એ તળાવમાં પાણી ઘટવા લાગ્યું। કાચબાએ હંસોને બીજા તળાવ પર લઈ જવા कीदू। तो हंस ये जो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है ना कि हंस बात कर रहे कछुए को ले जाने के लिए, इसलिए मैंने इसके साथ मैच किया। सेकंड वाला जो पिक्चर है वहाँ पे 2 स्टिक, 2 मुँह से 2 हंस दोनों के मुंह में रख के पकड़ के चल रहे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है लास्ट वन में मैंने मैच किया है। क्या है, हंसो लकड़ी लई આવ્યા અને કહ્યું તું આ લાકડી તારા મોડેથી પકડી રાખજે। અમે બંને છેડેથી લાકડી क्या है પકડીને ઉડીશું, પણ અમે લાકડી પકડીને ઉડી રહીએ ત્યારે તારે બોલવાનું બંધ રાખવું પડશે। तो यहाँ पे जो सेकंड पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो बोल रहे थे कि हम लकड़ी तो ऐसे पकड़ के चलेंगे, उड़ाएंगे, तुझे लेके जाएंगे उस साइड उस पार, लेकिन तुझे बोलना नहीं है। फिर थर्ड पिक्चर में दिख रहा है कि बहुत दूर दूर तक कछुआ को लेके जा रहे, लेकिन कछुआ को घर बहुत सारे घर जो थे वो छोटे छोटे दिखने लगे, और बहुत दूर दूर ऊपर आसमान में जाते हैं तो दूर हो तो कुछ भी चीज़ ऊपर से देखो तो नीचे छोटी लगती है ना, तो इस तरह से उसको छोटी लगने लगी, तो कछुआ क्या बोलने लगा, है ना। इसलिए यहाँ पे थर्ड पिक्चर को फर्स्ट वन से मैंने मैच किया। फिर फोर्थ वन जो पिक्चर है उसके अंदर 7th पेज में है बच्चों, ठीक है। उसमें है बोलता री साथे શું કચવા લાકડામાંથી કચવો છૂટો પડ્યો અને ધડામ લઈને नीचे પડ્યો। तो यहाँ पे फोर्थ वन को इसके साथ मैच किया है, ठीक है बच्चों। ओके, फिर हम पेज नंबर करेंगे। पेज नंबर हम करेंगे बच्चों, कौन सा पेज नंबर है ये, पेज नंबर है 8 पेज नंबर में यहाँ पे आपको ऊपर वाले में क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ बोलना है आपकी भाषा में, कोई आंसर लिखना नहीं है, लेकिन मैंने लिखा इसलिए है आपको समझ में आया। क्या है फर्स्ट वाला, काजबाए बीजा तालाब में जवानो विचार केम करियो। क्यों किया था काजबे ने दूसरे तालाब में जाने के लिए, क्योंकि तालाब में पानी ओछू थवा लाग्યું હતું એટલે, बराबर। કાચબાને બીજા તળાવ ઉપર જવાનો ઉપાય કોણે આપ્યું હતું, बताव्યું હતું, बताओ आप, किसने बताया था, यस 2 हंसोए। કાચબાને બીજા થર્ડ ક્વેશ્ચન, કાચબાને બીજા તળાવ સુધી લઈ જવા હંસોએ શું કર્યું,
हंसों ने क्या हेल्प किया था, लाकड़ी ना आधारे, है ना, लकड़ी के आधार से। फिर फोर्थ वाला, ऊंचाई पर थी शू जोवाथी काचबाने अचरज थयू। तो फोर्थ वन में क्या है, ऊपर से देखने से काशबे भाई को क्या हुआ था, क्या दिख रहा था, क्या उसको सरप्राइज़ लग रहा था। सरप्राइज़ ये लग रहा था कि नाना घर જોઈને એ अचरज થઈ ગયો तो, यानी छोटे छोटे घर दिखने लगे ना उसको ऊपर से, इसलिए वो सरप्राइज़ हो गया था। काचबाना मोढ़ामाथी लाकड़ी केम छूटी गई, लाकड़ी यानी लकड़ी उसके मुंह में से क्यों छूट गई थी, क्योंकि वो ते बोली उठ्यो, ये बोल उठा था इसलिए। फिर क्या है, તમને કેવી રીતે કેવી વાર્તાઓ ગમે છે, तो आपको कैसी स्टोरियाँ अच्छी लगती है बच्चों। तो ये तो मैंने आपको गेम के बारे में लिखा है, लेकिन वार्ता यानी स्टोरी कैसी कैसी अच्छी लगती है, तो आपको स्टोरी जैसे एनिमल्स के बारे में, जंगल बुक जैसा, फिर कोई अच्छा सा सरप्राइज़ हो, फिर भूत वाली, ऐसी सब स्टोरियाँ पसंद आती है ना। इस तरह से आपको लिखना है कि आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है। તમને कौन कौन वार्ता कहे छे, तो आपको स्टोरी कौन कौन बोलता है, तो स्टोरी कौन कौन बोलता है बताओ। मुझे तो मेरी दादी दादा मम्मी पापा बताते थे, आपको कौन बताए थे। हाँ, आपको भी मम्मी पापा दादा दादी बताते हैं। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। फिर क्या है, 8 क्वेश्चन है, તમને વાતો કરવાની ગમે છે, आपको बातें करनी अच्छी लगती है ना, तो लिखना है आपको हाँ। फिर તમે કોની કોની સાથે વાતો કરો છો, यानी आप किस किस के साथ बात करते हो, आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लिखिए मेरे को किस किस के आपको તમને કોની કોની સાથે વાતો કરવાનું ગમે છે, તો મમ્મી પપ્પા ફ્રેન્ડ્સ એવું લખવાનું તમારે, ओके। પછી તમારો કયો મિત્ર વધારે વાતો કરે છે, तो आपका कौन सा फ्रेंड ज़्यादा आपके साथ बात करता है, उसका नाम लिखना है, ठीक है, ओके। फिर पेज नंबर है आपका 10 पेज में एनिमल्स दिए हुए हैं बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स है, और उनको आपको मैच करना है, जिसका जैसे जैसे आवाज़ होता है उस तरह से। तो क्या है, पहला वाला जो लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे, पहले वाले में लिखा है ससला भाई तो बीकण भारे, खातरी खाता पान, उंदर भाई ना मामा ये तो लंबा लंबा कान, यानी यह जो है वो क्या करता है, ससला ससला बोलते हैं, तो ससला भाई क्या करते हैं, ससला भाई क्या करते हैं, डरते बहुत है ना हमसे, भाग जाते हैं, हम पकड़ने जाते तो कभी पकड़ाता है, नहीं पकड़ता ना, इस तरह से। फिर खाते भी है लीफ है, वेजिटेबल्स है ना। फिर उंदर से भी, उंदर के मामा बोलते हैं उसको, और उसके कान कितने लंबे होते हैं ना, इस तरह से। दूसरा पिक्चर जो है, दूसरा है वो है आपको दिख रहा है, दूसरा है वो डोंकी के बारे में। होंची होंची करतो गधेड़ो लांबो, होंची होंची करतो गधेड़ो लांबो, क्या है बच्चों, लांबो सादे गाय, यानी लंबे लंबा उसका लंबे लंबे उसके होंची होंची, यानी गधा जो होता है, डोंकी कैसे बोलते हैं, होंची होंची बोलते हैं, और बार बार भार बहुत, यानी वेट बहुत वो लेता है, लेकिन चलता है भी बहुत जल्दी जल्दी, है ना। फिर इसलिए मैंने गधे के साथ किया। फिर थर्ड वन जो लिखा हुआ है, रीच रूड वाड़ दरडू गरडू अने झूमझूम करतू नाचे, मदारीनी सोटी जोता जोड़कना लई माचे, यानी रीच जो है तो वो जो ढमरुक वो क्या बोलते हैं, मदारी जो मंकीज़ को रखते हैं ना, मदारी, उस तरह से डांस करता है, जैसे कि कोई बजाता हो इस तरह से। और उसका शरीर जो है वो होता है थोड़ा सा ढीला, पोछा पोछा, यानी सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना, इसलिए मैंने उसको बियर के साथ किया है मैच। फिर क्या है, हाथी भाई तो जाड़ा लागे मोटा पाड़ा, आगर झूले लांबी सूंड और पाछड़ लटके टूकी पूछ, यानी उसकी पूछ जो है आपको दिखाई दे रही है, छोटी सी है, और
उसका वो लगते हैं तो मोटे मोटे, और आकार झूले लंबी सूट यानी लंबी उसकी सूट है ना, तो हाथी हमने मैच किया। फिर क्या है, लंबो लंबो मगर जोता आवे चक्कर, पानी में ए तरतो जाए सरर सरर सरतो जाए, यानी मगर जो है वो कैसे होता है, लंबा लंबा होता है और वो पानी में रहता है, और उसको देख के हमको क्या आता है, चक्कर। यस, तो यहाँ पे हमने चक्कर यहाँ हमने मगर के साथ हमने मैच किया है। फिर क्या है, ऊन भरेलू गेटू नानू लागे केऊ घोड़ू एना कानमा जईने बोलू ऊन आपे धोड़ू, यानी ये जो शिप है उसके साथ मैंने इसलिए मैच किया क्योंकि शिप हमको ऊन देता है यानी वुल, और वो लगता है वाइट, और वूल भी वाइट देता है ना, और उसके कान भी उस ये ना कान में जईने बोलूँ, यानी उसके कान में हम जाके बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इस पेज को भी आपको कंटिन्यू कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से हमको बर्ड्स के बारे में भी दिया हुआ है, तो हमने बर्ड्स को भी इस तरह से आवाज़ दिया हुआ है, तो हमने मैच किया है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह से इसको देख के मैच करना है और घर पे पढ़ के फिर आपको मैच करना है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मोर रूपाड़े, मोर को मैंने क्यों मैच किया फर्स्ट वन से, क्योंकि मोर रूपाड़ो कड़ा कर तो, कड़ा यानी डांस करना, मोर रूपाड़ो कड़ा कर तो टेहुक टेहुक गाए, ठमक ठमक नाचे त्यारे ढेड़क राजी था, यानी मोर कैसे क्या करता है, ठमक ठमक डांस करता है और टेहुक टेहुक गाता है, और मोर कला करता है यानी डांस करता है, इसलिए मोर से मैच किया। फिर सेकंड वाला है, रंगे लीलो लाल चाँचती तीखू मरचू खाए, पोपट भई जे सिखवाड़े समझा वगर गाय, यानी पोपट तो बोलता है लेकिन सोचे बिना हम जो सिखाते वो बोलता है, और खाता है मिर्ची, और उसका चाँच जो होता है वो लाल, इसलिए हमने पोपट के साथ मैच किया। ठीक है, फिर बाद में है हंस, हंस तो सरवर जड़मा मोती चारो चरतो, कमर साथे वातो करतो हंसी साथे फरतो, यानी जो हंस है, हंस भैया है, वो तो बहुत ही अच्छी तरह घूमता रहता है पानी में, और कमल साथे वातो, यानी कमल यानी लोटस, लोटस पानी में होता है और हंस भी पानी में, इसलिए उसके साथ बातें करता है और दिखने में वाइट होता है, इसलिए मैच किया। फिर क्या है, काड़ू धोड़ू करबच कब कब काबर चित्रू लागे केवू भोळू चण नाखता चरवा आवे घूघू करतू टोळू, घूघू कौन करता है, कबूतर। यस, पिजन करता है ना घूघू, और खाता भी है छोटा थोड़ा थोड़ा, और दिखने में ब्लैक और वाइट में भी होता है ना। फिर क्या है, होड़ो रणो राणो बड़ो भोड़ो, होड़ो इसको हम भोड़ो बोलते हैं, जो फर्स्ट वन पिक्चर में जो पिजन जैसा दिख रहा है ना उसको होड़ो बोलते हैं, तो वो दिखता है बर्ड जैसा और स्पैरो जैसा, फिर छोटी छोटी चांच से खाना खाता है और फर करके उड़ जाता है, तो वो है स्पैरो। फिर क्या है, कागड़ा भाई, कागड़ा यानी क्रो के बारे में, काला काला काड़ा काड़ा कागड़ा भाई, काका करी गाता चोरे चोटे उड़ता फरता ऐठू झूठू खाता, यानी जो क्रो होता है वो हमेशा क्या करता है बच्चों, ऐठू झूठू खाता है, यानी झूठा खाता है, और काला दिखता है और काका बोलता है, इसलिए कागड़े के साथ हमने क्रो के साथ हमने मैच किया है। ठीक है बच्चों, ओके, वेरी गुड। फिर हम करेंगे पेज नंबर आपको 12 में कलर करना है, काऊ में और गोट में। ठीक है, अच्छी तरह से कलर लेके कलर करना है। ओके बच्चों, फिर बाद में दूसरा पेज नंबर जो है पेज नंबर 13 है, उसमें भी आपको पिकॉक का शेप्स दिया है, आपको अच्छी तरह शेप में ड्राइंग करके उसमें भी कलर करना है। इस तरह से नीचे भी चकली यानी स्पैरो दिया है, उसको भी कलर करना है। ठीक है, फिर हम पेज नंबर करेंगे। फिर पेज नंबर आएगा बच्चों 14 के अंदर आपको एक टैब दिया हुआ है, टपका जोड़ी ने चित्र पूर्ण करो, यानी ज्वाइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द पिक्चर, तो आपको यहाँ पे डॉट्स को ट्रेस करना है और उसमें कलर करना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो आप सभी को आपका वर्कबुक इस तरह से कंप्लीट करना है। ओके।